अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोग अब मार्किंग कर लें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर अ लॉन्ग कैटेगरी क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग कैटेगरी के लिए आप लोग इसे मार्क कर लें कि अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात आपने बेटा ये डेफिनेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, आप इस डेफिनेशन को ठीक है फ्रंट पर टॉप पे पहले लिखेंगे, हेडिंग देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और उसमें आपने इसकी डेफिनेशन मेंशन करनी होगी। ओके बेटे, तो ये इसकी डेफिनेशन है जो कि आप हाईलाइट होते हुए देख रहे होंगे। तो आप यहाँ पे हेडिंग दे दें सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसकी डेफिनेशन है ये। इसके बाद ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं इंक्लूडिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, यहां पर आप हेडिंग दे दें फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन और इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। के ऊपर मैं आपको ये समझा देता हूं कि बेसिकली सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, देखें बेटा, लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो एक बीकर है। ठीक है, ये मैं एक बीकर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बीकर है। अब इस बीकर में मैंने जो है वो बेटा वाटर ले लिया है। ठीक है, और वाटर जो है वो मेरे पास 100 ml वाटर है जो मैंने इस बीकर के अंदर ले लिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये आप समझ लें कि ये इसके अंदर वाटर है जो कि कितनी क्वांटिटी है इसकी 100 ml। ये हम लोग यहाँ पर 100 ml जो है वो वाटर इसके अंदर ले रहे हैं। ठीक है, ये सारा इसके अंदर जो है ना वो बेसिकली वाटर है। अब बेटा आपने क्या किया कि आपने कोई भी सल्यूट ले लिया। जैसे मैं आपसे फर्ज कर लेता हूं कि आप लोग क्या करें बेटा, इस 100 ml वाटर में आपने क्या करना है कि बेसिकली इसके अंदर जो है वो शुगर ऐड कर दें। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इसके अंदर जो है वो शुगर ऐड कर दी है। सबसे पहले मैं इसमें 20 ग्राम शुगर ऐड करूंगा। आप 20 ग्राम इसमें शुगर ऐड करें। जैसे आप इसमें 20 ग्राम शुगर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप बेटा इसको मिक्स करें और डिसॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, अब बेटा ये मेरे पास एक कह लो के स्पून है और इस स्पून की मदद से आप इसे क्या करेंगे, मिक्स करते जाएंगे, इसको अच्छी तरह डिसॉल्व करें। अब देखेंगे कि जो आपने 20 ग्राम शुगर ली है, बेसिकली ये 20 ग्राम जो शुगर है वो डिसॉल्व हो चुकी है। अब आप क्या करें, इसके अंदर जो है वो फर्दर जो है वो बेटा 10 ग्राम शुगर आप और ऐड कर दें। जैसे ही आप 10 ग्राम शुगर और ऐड करेंगे तो और आप इसके अंदर क्या करें, इसको मिक्स करें। अब ऑब्जर्व करेंगे कि शायद ये भी इसके अंदर क्या हो गई है, मिक्स हो गई है। अब आप मजीद 10 ग्राम शुगर और ले लें। जैसे ही आप 10 ग्राम शुगर मजीद लेंगे और इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपने इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, बेसिकली ये पार्टिकल्स अब वो डिसॉल्व नहीं होंगे, बल्कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो इसके बॉटम में नीचे जो है ना वो बैठना शुरू हो गए हैं। ठीक है, यानी कि जो शुगर आपने डिसॉल्व की थी, बेसिकली ये जो शुगर है ना, नाउ इट इज सेटल डाउन, ये नीचे बैठ गई है, ये प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस 100 ml, ठीक है, अब आप ये समझ लें कि बेटा ये जो शुगर आपने 10 ग्राम ली है, इसमें से मजीद 2 ग्राम शुगर जो है वो उसने डिसॉल्व कर ली है। क्लियर है? और बाकी जो 8 ग्राम शुगर है, बेसिकली ये 8 ग्राम शुगर जो है वो नीचे बैठ चुकी हुई है अनडिसॉल्व, यानी ये डिसॉल्व नहीं हो रही। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 100 ml वाटर है, बेसिकली इस 100 ml वाटर में 20 प्लस 10 30 एंड प्लस 2 ग्राम, यानी कि इस 100 ml वाटर के पास कैपेसिटी थी कि ये टोटल कितनी शुगर डिसॉल्व कर सकता था, 32 ग्राम। ओके बेटा, और हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर ले लेते हैं, और टेम्परेचर में रूम टेम्परेचर ले रहा हूं, दैट इज दी 25 डिग्री सेल्सियस।
यानी कि यहाँ मैंने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 100 ml वाटर जो है इट हैज एबिलिटी टू डिसॉल्व 32 ग्राम ऑफ शुगर। इसका मतलब कि इस 100 ml वाटर ने मैक्सिमम जो शुगर है वो अपने अंदर डिसॉल्व कर ली हुई है। अब इसके अंदर मजीद कैपेसिटी नहीं है कि वो मजीद शुगर को डिसॉल्व करे एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के ऊपर। ओके, नाउ फर्ज कर लें कि आप इस टेम्परेचर को बढ़ाकर जो है वो 35 कर लेते हैं। आप यहां पर टेम्परेचर को बढ़ाकर क्या कर रहे हैं 35 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है कि इस 35 डिग्री सेल्सियस में ये जो 8 ग्राम शुगर पड़ी हुई थी ये 8 ग्राम भी क्या हो गई डिसॉल्व, फर्ज कर लेते हैं। अब आपने क्या किया मजीद 10 ग्राम शुगर और डाल दी है। ठीक है, अब आपने मजीद इसमें क्या किया बेटा कि 10 ग्राम जो शुगर है वो डिसॉल्व कर दी है। अब 10 ग्राम शुगर जब आप डिसॉल्व करेंगे तो फिर फर्ज कर लेते हैं कि अब इस 10 ग्राम में से, ठीक है, लेट्स सपोज 2 ग्राम और डिसॉल्व हो गई और 8 ग्राम जो है वो फिर इसके अंदर अनडिसॉल्व है जो नीचे बैठ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ml वाटर जो है इट हैज एबिलिटी टू डिसॉल्व 32 ग्राम शुगर, बट एट 35 डिग्री सेल्सियस इट हैज एबिलिटी, अब आपने मजीद ये मजीद आप ऐड करोगे ना तो टोटल कितने ग्राम हो जाएगी 42 ग्राम। इसका मतलब कि एट 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिस 100 ml वाटर हैज कैपेसिटी टू डिसॉल्व 42 ग्राम ऑफ शुगर। इसके बाद वो फिर नीचे बैठ गई है। इसका मतलब कि ये जो सोल्यूशन है इस वक्त टोटली सैचुरेटेड हो चुका हुआ है। सैचुरेटेड मतलब कि जितनी उसकी कैपेसिटी थी वो उतना शुगर डिसॉल्व कर चुका है, अब उसमें मजीद कैपेसिटी नहीं है। तो हम ऐसे सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे एंड दिस इज अ वे कि हाउ यू कैन फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन, कि आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को कैसे तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपकी बेटा बुक शेयर कर रहा हूं, यहाँ पर बुक से हम लोग जो है इसको जरा समझते हैं कि बुक के ऊपर वो वर्डिंग में क्या कह रहा है। वो ये कहता है आपसे कि when small amount of solute dissolve is added in water, ठीक है, ये सॉल्वेंट कुछ भी ले लें, यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है बेसिकली। तो व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट, के अब आप थोड़ी सी क्वांटिटी सोल्यूट की सॉल्वेंट में ऐड कर दो, व्हाट हैपेंस सोल्यूट डिसॉल्व वेरी इजीली इन दी सॉल्वेंट, कि बेटा ये जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में बहुत इजीली हल हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। इफ द एडिशन ऑफ सोल्यूट इज केप्ट ऑन, अगर आप सोल्यूट ऐड करते चले जा रहे हो, a stage is reached when solvent cannot dissolve more solute, तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि उस टेम्परेचर पर, यहाँ टेम्परेचर आपने खास कर ज़हन में रखना है, ठीक है, कि टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर पर अब वो सॉल्वेंट मजीद सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता। मीन्स कि देयर इज अ स्टेज that the solvent cannot dissolve any more solute, ठीक है, कि अब उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मजीद सोल्यूट को डिसॉल्व करे। At this stage, इस स्टेज पर फर्दर एडेड सोल्यूट रिमेन्स अनडिसॉल्व, जो भी आप फर्दर सोल्यूट ऐड करेंगे वो बेसिकली अनडिसॉल्व रह जाएगी एंड इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, और ये कंटेनर में नीचे बैठ जाएगी। जैसे अभी आपने डायग्राम के अंदर देखा, मैं दोबारा से डायग्राम शेयर कर देता हूं कि भाई आपने देखा कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओनली 32 ग्राम शुगर डिसॉल्व एंड द 8 ग्राम रिमेनिंग शुगर जो है वो इट इज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, वो कंटेनर के नीचे बैठ गई है, वो डिसॉल्व नहीं हुई। बात समझ आ गई बेटा? अब इस वक्त ये पूरी फॉर्मेशन हो चुकी है कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। अब क्योंकि इस वाटर में इस टेम्परेचर पर मजीद कैपेसिटी नहीं है कि वो और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व करे। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि इसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या है। तो जी बच्चे ये इसकी डेफिनेशन है, वो कहता है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। भाई वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट मैक्सिमम डिसॉल्व हुआ हो एट अ गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पर, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां तक इसकी डेफिनेशन है। अब वो अब आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम समझाने जा रहा है कि यहाँ पर बेसिकली अब होगा क्या। ठीक है, देखो बेटा, अब इसके लिए मैं फिर से वही स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है,
तो फिर मैं आपको बाद में इसको समझाता हूं कि वर्डिंग क्या कह रही है बुक की। अब देखिए बेटा, यहां पर बेसिकली अब क्या हुआ कि आपने, हम 25 डिग्री सेल्सियस पर ही बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज 32 ग्राम शुगर, ये क्या है बेटा, डिसॉल्व। ओके, और 8 ग्राम जो शुगर है ये क्या है, अनडिसॉल्व। ठीक है बेटे, अब ये क्या है, आपके पास डिसॉल्व है और एक तरफ क्या है, अनडिसॉल्व। मैं जो अनडिसॉल्व है उसके लिए यहां पर एक वर्ड लिख लेता हूं, डिसॉल्व्ड सल्यूट इक्वल है शुगर क्रिस्टल्स। यानी कि यहां पर मैंने बेटा लिख लिया कि लेट्स सपोज मेरे पास अब ये डिसॉल्व सल्यूट है, कितनी है बेटा, कितने परसेंट डिसॉल्व हो चुकी हुई है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि भाई यहां पर बेसिकली ये 32 ग्राम शुगर थी जो कि डिसॉल्व हो चुकी थी, मैंने इसको कह दिया डिसॉल्व सल्यूट। और 8 ग्राम जो शुगर है वो किस फॉर्म में है बेटा, बेसिकली शुगर क्रिस्टल्स की फॉर्म में, वो अभी भी इसके बॉटम में पड़ी हुई है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, इसको मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो कि शायद ये मिक्स हो जाए। आप कॉन्टिन्यूअली स्पून जो है वो इसमें हिलाते जा रहे हैं, ठीक है, यू आर कॉन्टिन्यूअली स्टीयरिंग द स्पून टू डिसॉल्व रिमेनिंग शुगर क्रिस्टल्स। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर यहां से एक क्रिस्टल डिसॉल्व होकर सल्यूट में चली जाती है, डिसॉल्व सल्यूट कैटेगरी में, यानी अगर यहां से एक क्रिस्टल, ठीक है, अगर मैं यहां लिख देता हूं कि 1 क्रिस्टल जो है वो डिसॉल्व हो गई, तो बेटा जो डिसॉल्व सल्यूट है उसी में से एक सल्यूट फिर से अनडिसॉल्व होकर क्या बन जाएगा, क्रिस्टल। ठीक है, यानी कि अगर एक क्रिस्टल डिसॉल्व हुई है तो जो डिसॉल्व सल्यूट है उनमें से एक दोबारा से अनडिसॉल्व होकर क्या बना देगा, शुगर क्रिस्टल। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना मर्जी मिक्स कर लें, जितनी कैपेसिटी थी उसकी उसने उसको डिसॉल्व कर लिया हुआ है, और जो अनडिसॉल्व शुगर क्रिस्टल्स हैं नाउ इट रिमेन कांस्टेंट। ये अब कांस्टेंट हो चुके हैं बेटा, कांस्टेंट का मतलब है बैलेंस हो चुके हैं, ना तो 32 ग्राम चेंज होने वाला है ना ही 8 ग्राम चेंज होने वाला है। लेकिन डिसॉल्व से क्रिस्टल बनना और क्रिस्टल्स का डिसॉल्व होना, ये प्रोसेस चलता रहेगा। चूंकि ये प्रोसेस चल रहा है इसलिए हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिसॉल्व होना और अनडिसॉल्व होना, यानी क्रिस्टल्स का डिसॉल्व होना और डिसॉल्व सॉल्यूट का दोबारा से क्रिस्टल बनना, ये दोनों चीजें कॉन्टिन्यूअस हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कॉन्टिन्यूअली चल रही हैं, पर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब बेटा हम लोग बात करते हैं आपकी बुक के ऊपर जो वर्डिंग है वो क्या कहती है। बुक की वर्डिंग आपको कहती है एट दी स्टेज, भाई कौन सी स्टेज, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका हुआ है उसकी स्टेज की बात हो रही है। एट दी स्टेज डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगी। ऑल थ्रू दिस सॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन कंटिन्यूज एट द गिवन टेम्परेचर। दिस सॉल्यूशन का मतलब है कि क्रिस्टल जो है वो डिसॉल्व हो गए हैं, और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि वो जो अनडिसॉल्व सॉल्यूट है वो फिर से क्रिस्टल्स में चेंज हो रहे हैं। बट नेट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन जो नेट अमाउंट है डिसॉल्व की और अनडिसॉल्व की वो दोनों ही कांस्टेंट रहेंगी। मतलब मैं फिर से ये समझा रहा हूं आपको यहां पर कि जैसे यहां पर 32 ग्राम जो डिसॉल्व हो चुका है वो, और जो रिमेनिंग 8 ग्राम अनडिसॉल्व्ड है, इट शुड रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जी बेटा इस स्टेज को हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, हम इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। ओके बेटा, क्लियर है। अब एक चीज मैं और यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं। नाउ फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर को चेंज किया और टेम्परेचर बढ़ाकर खैर से कर दिया 35 डिग्री सेल्सियस, एंड वी नो दैट एट 35 डिग्री सेल्सियस द 8 remaining 8 gram sugar will dissolve, and when you add further 10 gram it dissolves 2 gram of it further, उसने further इसका 2 gram भी dissolve कर लिया। Now at 35 degree Celsius the net amount
of sugar dissolved 42 gram and remaining undissolved 8 gram. Okay, but जैसे ही 42 ग्राम डिसॉल्व हो गई एट 35 डिग्री सेल्सियस 100 ml हैव कैपेसिटी टू डिसॉल्व 42 ग्राम. जो 8 ग्राम है वो अनडिसॉल्व है, वो फिर से कौन सी स्टेट ले लेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम. यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस पर उसने 42 ग्राम डिसॉल्व किया, 8 ग्राम अनडिसॉल्व है और वो फिर से किस स्टेज में चला जाएगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में चला जाएगा. ओके बेटा, तो हम इसे फिर से कह देंगे कि ये सोल्यूशन अब क्या हो चुका है? सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो ये इसकी डेफिनेशन है बेटे. अब हम लोग आगे देख रहे हैं फर्दर, तो मैं बता रहा हूं. तो जी बेटा अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास अनसैचुरेटेड की. इस अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन को आप लोग मार्क कर लें. ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं हाईलाइट होता हुआ, ठीक है, ये आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन है. और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन में वो क्या कहता है? अब मैं ये डेफिनेशन बाद में समझाता हूँ, पहले मैं आपको जरा इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूं. देखो बेटा, अब मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास जो शुगर है, ठीक है, लेट्स सपोज 32 ग्राम नहीं है, बल्कि मेरे पास शुगर जो है वो जस्ट कितनी अवेलेबल है? 22 ग्राम एट 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये मैंने किसी को भी अनम्यूट करके यहाँ से क्वेश्चन करना है, ठीक है, ये आपने मुझे कंसेप्ट क्लियर करना है. अब आप ये देखो कि इस 100 ml वाटर ने बेसिकली मेरे पास शुगर कितनी अवेलेबल है? 22 ग्राम, और टेम्परेचर मैंने कितना लिया हुआ है? 25 डिग्री सेल्सियस. और इस टेम्परेचर पर इसकी जो कैपेसिटी थी वो शुगर को डिसॉल्व करने की, वो कितनी है बेटा? 32 ग्राम है. और इस वैल्यू को जब ये डिसॉल्व कर लेगा तो इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. लेकिन अभी मैंने कितनी डिसॉल्व की हुई है? 22 ग्राम. अब मुझे ये बताएं कि इसको मजीद सैचुरेटेड बनाने के लिए क्या 10 ग्राम और डिसॉल्व करनी पड़ेगी? थैंक यू विशाल बेटा. अब बेटा हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है बुक की वर्डिंग क्या कहती है इस हवाले से. तो बुक की वर्डिंग आपसे कहती है कि सॉल्यूशन व्हिच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट. भाई वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम होगी देन दैट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट, उसके मुकाबले में जो उसको सैचुरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है एट अ गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पर, इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. हम उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम दे देंगे. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको समझाया कि दी 100 ml water has ability to dissolve 32 gram of sugar at 25 degree Celsius, but we have only 22 gram. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सॉल्यूशन है जिसमें मैंने सोल्यूट की अमाउंट कम डिसॉल्व की हुई है, देन उसके मुकाबले में विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट, जो उसको सैचुरेट बनाने के लिए चाहिए, मींस 32 ग्राम रिक्वायर्ड है, मैंने कितनी डिसॉल्व की? 22 ग्राम. तो the solution contain lesser amount of solute than that which is required to saturate it at a given temperature. उस टेम्परेचर पर is called unsaturated solution. हम इसे unsaturated solution का नाम देंगे. ओके, मेरे ख्याल से आप लोगों को जो होमवर्क्स यहाँ से मिले हैं उसमें केमिस्ट्री के शायद कुछ नोट्स भी मिले हों. ठीक है, आई थिंक सो 2 या 3 पेजेस के नोट्स होंगे. उनमें इन डेफिनेशंस के साथ और मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई होंगी. ठीक है, अगर किसी के पास नोट्स अभी करीब ही पड़े हुए हैं तो वो जरा इन नोट्स से देख लें और मुझे जरा बता दे कि क्या इनकी एग्जांपल्स मेंशन हैं. अगर हैं तो फिर मैं आपको यहाँ से नहीं मार्क करवाता, और अगर जी बेटा विशाल बताइएगा. एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स गिवन है बेटा. ओके, तो जी बेटा जो नोट्स आपने लिए हुए हैं बेसिकली उसमें एग्जांपल्स आपकी गिवन है, तो फिर मैं यहाँ पे आपको मार्क नहीं करवा रहा, आपने उन्हीं नोट्स से ही एग्जांपल्स को रेडी कर लीजिएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम लोग डेफिनेशन मार्क कीजिएगा आप. यहाँ से डेफिनेशन है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की. नाउ व्हाट इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? देखिए बेटा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद यानी कि आपने उसमें सोल्यूट डिसॉल्व करवा दिया हुआ है देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा, तो हम उसे सुपर सैचुरेटेड का नाम दे देते हैं. ओके, the solution that is more concentrated than a saturated solution is called super saturated solution. हम उसे super saturated solution का नाम देंगे. ओके बेटा, the solution that is more concentrated than a saturated solution is known as super saturated solution. This is the definition. ये definition आप लोग मार्क कर लें बेटा, ये super saturated की definition है. और इसके साथ एग्जाम्पल्स यहाँ से आप लोगों को मैं बता देता हूँ, लेकिन हर एक की डेफिनेशन के साथ मैंने एग्जाम्पल को सेपरेट किया हुआ है. वो कहता है फॉर एग्जाम्पल है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट.
मैं इसको साथ साथ हाईलाइट करता जा रहा हूँ कि मैं कहाँ से रीड कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट in a water at 20 degrees Celsius has 20.9 gram of salt per 100 centimeter cube of water. इसका मतलब क्या हुआ कि 100 centimeter cube of water has ability to dissolve 20.9 gram of salt. कौन सा salt? Sodium thiosulfate at 20 degrees Celsius. तो वो saturated हो जाता है. अब वो कहता है लेस देन दिस अमाउंट. कौन सी अमाउंट, किस अमाउंट की बात कर रहा है वो? ये 20.9 ग्राम की बात कर रहा है कि अगर इससे कम अमाउंट डिसॉल्व करेंगे इन 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. हम इसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कह देंगे. अ सॉल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट देन 20.9 ग्राम of salt per 100 centimeter cube of water at 20 degree Celsius will be a super saturated. लेकिन अगर आप किसी तरह से इससे ज्यादा क्वांटिटी डिसॉल्व करवा दें सॉल्ट की, तो दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इनकी प्रॉपर एग्जांपल्स मैंने हर डेफिनेशन के साथ बनाकर दे दी हुई हैं आपके नोट्स के अंदर, वहां से ही आप इसको याद करेंगे. आज आपका काम सिर्फ इतना सही है कि आपने डेफिनेशंस को अच्छे से याद करना है बेटे, और इन एग्जांपल्स के साथ इसको कंप्लीट करना है. ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं. और सुपर सैचुरेटेड सैचुरेटेड का जो है वो एक लॉन्ग कैटेगरी का क्वेश्चन आपको बोर्ड में आया हुआ है कि व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज फॉर्म. ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है हाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फॉर्म. तो आपने सिंपल ये पैराग्राफ मेंशन करना होगा कि वो कैसे प्रोड्यूस होगा. ठीक है बेटा, और डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन आप ये लिखेंगे, इसके साथ एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं. ये एग्जांपल है बेटा आपके पास, ठीक है, जो नीचे सोडियम थायोसल्फेट की प्रॉपर्ली गिवन है. जी बेटे, ये आपका आज का काम था. ठीक है, आपने इनको याद करना है. नेक्स्ट हम लोग अब इस हवाले से किसी किस्म का अगर कोई मसला होता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं.